एक बंद कर बोला ना। इधर देखो सब लोग। देखो अभी मैं तुमको बता रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। बोर्ड्स के एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है, सीईटी एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं, और जेई में 2 या तो 4 मार्क्स का, आई मीन सॉरी 4 या तो 8 मार्क्स का, मतलब बेसिकली कितना 1 और 2 क्वेश्चन मेन में, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तब जो डिफरेंशिएशन में किया है उसी का काम इधर करने का है। तो आधी चीज तो तुमको फॉर्मूलेस याद रहनी चाहिए। अब ये sin x का डेरिवेटिव cos x ये सब नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई डेरिवेटिव डायरेक्ट मुंह पे याद रहने चाहिए। समझ गया ना? x + y raised to m + n = x y raised to m n, याद है ना वो सब? तो उसका आंसर क्या था? y/x। ये सब याद रहने चाहिए तुमको, ठीक है। x raised to x का डेरिवेटिव क्या है? x raised to x का x raised to x into 1 plus log x। ये सब याद रखना। वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल दिखा तो क्या करते हैं? लॉग ऑन बोथ साइड, बराबर ना? याद है ना? पैरामीट्रिक याद है? पैरामीट्रिक में अगर आंसर में पैरामीटर चाहिए तो डायरेक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, अगर आंसर में पैरामीटर नहीं चाहिए तो रिलेशन उनके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं अपन? x। पैरामीटर हट गया ना? यही सब। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूरा चैप्टर में क्या-क्या है ना, मैं तुमको बता के रख देता हूं। पूरा चैप्टर कैसे डिवाइडेड है। 1 मिनट के लिए फोकस लूज मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय मेन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ गया? 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स, 8 मार्क्स मतलब 1.5-2 लाख ऊपर नीचे हो गया। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? पहला टॉपिक मैंने तुमको बताया था, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? टैंजेंट। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। नॉर्मल पता है ना? जो टैंजेंट को पैरेलल रहता है, आई मीन सॉरी जो टैंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है वो कौन होता है? नॉर्मल, बराबर ना? सेकंड पार्ट रेट मेजर्स। अब रेट मेजर्स मतलब क्या मैं तुमको बता देता हूँ। अगर समझो मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल क्या है? फ्लास्क, ठीक है। उसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, कोई तो स्पीड में पानी डालूंगा ना मैं, तो जो स्पीड में पानी गिरेगा उसको क्या बोलते हैं पता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोलता है। क्या बोलता है? पानी गिर रहा है मतलब वॉल्यूम गिर रहा है ना, तो वो कितना स्पीड से गिर रहा है वो पता होना चाहिए। अब ये कोनिकल फ्लास्क का कुछ तो कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगा, तो अगर मैं इतने स्पीड से पानी डाल रहा हूँ तो कितने स्पीड से उसका हाइट बढ़ेगा, वो सब निकालने के लिए अपने को रेट मेजर्स लगता है। क्या लगता है? रेट मेजर्स में और क्या होता है बताता हूँ? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब किया है ना तुमने। वेलोसिटी मतलब क्या होता है पता है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v = ds/dt, बराबर कि नहीं? कभी भी रेट वर्ड है ना तो मतलब समझ जाने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट वर्ड मतलब क्या? समझा क्या? वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन को डेरिवेट किया तो da/dt आता है। उसका क्या फार्मूला होता है? मैंने बताया था एक बार, वो याद है? da/dt क्या होता है? याद रखना, जर्क। बस में बैठा है कभी, बस रुक गया तो क्या होता है? अपन फिर भी थोड़ा टाइम आगे जाते हैं, मतलब चल चल के बहुत आगे नहीं जाते। हाँ, जो जर्क फील होता है ना, ऐसा धक्का लगता है, उसको जर्क बोलते हैं। और जर्क मतलब होता है da/dt। क्या होता है? da/dt। मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को आता है जर्क। समझा? अभी अगर जर्क को डिफरेंशिएट किया, मेरे को नहीं आता है बट कुछ तो होता होगा, जरूरत नहीं है। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? जर्क क्या होता है समझा? तो ये सब बेसिक चीजें वो किस में आता है तुम लोग को? रेट मेजर। क्या सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करने का, वो सब छोड़ दो, वो सब मैं बताऊंगा। ये समझा इतना? इसका थर्ड पार्ट अप्रोक्सीमेशंस। नाम से क्या लग रहा है? किसी चीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी तुम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू और मैथ्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बहुत फर्क है। तुमको 2 आंसर चाहिए, तुमको 1.7 आया, तुम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली करेक्ट का होता है पता है? 2 आंसर चाहिए और 1.999 आ रहा है, तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन। तुम जो करते हो अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, समझा? उसको कुछ और ही बोलते हैं। हाँ, राउंड ऑफ, बराबर। ये अच्छा वर्ड यूज किया, अगली बार से ये बोलने वाला मैं। तुम जो करते हो राउंड ऑफ होता है, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है समझ गया? मैं बताता हूँ। tan 45 आता है क्या? कितना होता है? tan 45.6 डिग्री आता है क्या?
नहीं, आप बोलना मत 1 ही होगा आसपास, ऐसा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास होगा। कितना होगा वो अपन विद द हेल्प ऑफ क्या निकाल सकते हैं, लॉग टेबल देखा है, उसमें होता है 45.6 डिग्री टाइम का, वो निकालो लॉग टेबल का और हम निकालेंगे, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट में फर्क आएगा, उतना चल जाता है। अच्छा तो मतलब बिना लॉगबुक के कर सकते हैं, बढ़िया टाइम लेगा। हाँ, मैं पढ़ा इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आएगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेशन के लिए, समझ गया। सीईटी और बोर्ड्स के लिए, सीईटी और मेंस के लिए मैं तुमको शॉर्टकट दे दूंगा, शॉर्टकट मतलब क्या, अंदाजा वाला आंसर, बट अगर बोर्ड्स में है तो सॉल्व करना पड़ेगा ना अपने को, और 75% कंपलसरी, वो भी पता है ना सबको, मीटिंग में बताया ना, सब क्लियर। हाँ ठीक है, तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन। मैं तुमको और बता दूं, सुनो, √9 कितना होता है, 3 या प्लस माइनस 3? आज जा घर पे बुक जला दे सब मैथ्स। अबे रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। √9 कितना होता है, 3 प्लस माइनस 3 सिर्फ क्या, हाँ प्लस माइनस का पता है जब स्क्वायर इक्वल टू 9 रहेगा, समझ गया। √9 कितना होता है, √9.09 नहीं आएगा अपने को, 3.03 मत बोलना, नहीं होता ऐसा, √9.09 नहीं आता है, बट अगर अपने को √9 आता है तो अप्रोक्सीमेटली उसका आंसर आ जाएगा, वो भी पॉइंट के बाद का 4 डेसिमल तक करेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन, समझ गया। तो ये हो गया 3 टॉपिक। चौथा टॉपिक केयरफुली देखना, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये वर्ड यूज किया है ना मैंने पहले, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ऐसा कंटीन्यूअसली x के साथ साथ y भी बढ़ रहा है, अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है और उसके साथ y का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है बट उसके साथ y का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, x पॉजिटिव और y कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, देखो जब चैप्टर चालू होगा ना मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बट अभी के लिए याद रखना मोनोटोनिसिटी में क्या आने वाला है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, मैक्सिमा मिनिमा, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये रियल लाइफ डे टू डे लाइफ में यूज होता है, समझ गया। मतलब कोई भी अभी कड़िया रहेगा काम करने के लिए, वो लेके नहीं बैठता है, सब ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सब सॉफ्टवेयर में सेट किए हुए, खाली उसको नंबर डाल के देखना होता है, समझा क्या। और एक लास्ट पार्ट है रोल्स थ्योरम या फिर एलएमबीटी। रोल्स थ्योरम और क्या, एलएमबीटी। एलएमबीटी का मतलब होता है लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमबीटी मतलब क्या, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। इसके सम अगर बोर्ड्स में आए तो इसका वो टेक्निक है वही फॉलो करने का, उधर मैं शॉर्टकट दे दूंगा सीईटी वगैरह के लिए, समझा। ये पूरा चैप्टर है तुम्हारा, आई मीन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ना सभी है, बट ये 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पिछले जेई का पेपर उठाओ, 5 पेपर उठाओगे तो 4 पेपर में तो मैक्सिमम मिनिमा दिखेगा ही दिखेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलमोस्ट दिखेगा ही दिखेगा, समझ गया तुम लोग को। इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। तो आज इसमें से एक पार्ट चालू कर देते हैं, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है। अब ना मैं डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ, प्रॉपर्ली देख लेना सब लोग। तुमको मैंने डेरिवेटिव के टाइम, अच्छा मैंने तुमको बोला था ना ये डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, लिमिट से। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो, फॉर्मूला कौन सा, उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं जो लिमिट से आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं उसको, और उसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x the whole upon h। ये किसका आंसर रहता है, f dash of x का आंसर, बराबर ना। हाँ तो ये बेसिक फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, मैंने तुमको बोला था, अब तुमको पता चलेगा उसको स्लोप ऑफ टैंजेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्ली देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट के लिए भी फोकस लूज मत करना, दोनों लेक्चर मेरी है ना बैक टू बैक, चलो टेंशन नहीं। इधर देखो, सब बहुत सारा स्टेटमेंट्स हैगा, सब लिख के रखेंगे हम लोग। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का y एक्सिस है और ये कौन है, x एक्सिस, ठीक है। एक कर्व बनाते हैं, ये कर्व है y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्या कर्व है,
समझ गए इतना सबको? ठीक है, इधर एक पॉइंट बनाते हैं, ये पॉइंट है ए, क्या पॉइंट है ये? ए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का लेंथ मैं ले रहा हूं ए, क्या ले रहा हूं मैं? ए। मुझे बताओ ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है? कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट्स वेरी गुड, ए कॉमा समथिंग। कौन कौन बोल रहे हैं ए कॉमा 0? हाँ वेरी गुड। पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए आएगा डेफिनेटली, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाले कर्व पे लाई कर रहा हूं पॉइंट, मतलब ये वाले कर्व के इक्वेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए। अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे x की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? तो क्या आएगा? तो a का कोऑर्डिनेट आ गया f ऑफ t, समझ गया? अब मैं ना थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहा हूँ a के वैल्यू में, स्मॉल a के वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ h। क्या इंक्रीमेंट कर रहा हूँ? h। ये देखो ये वो वैल्यू h, ठीक है। काम करके थोड़ा दूर ले लेते हैं। सब स्टेटमेंट लिख के दूंगा मैं, जो भी लिख रहा हूँ ना तो सब बोल लिखेंगे केयरफुली, टेंशन मत लो। ये नया पॉइंट ले लेते बी। क्या पॉइंट ले रहे अपन? जरा बी का कोऑर्डिनेट बताओ। एक मिनट, ये h है, ठीक है। अब बताओ वेरी गुड। किसको इतना समझा नहीं, अभी पूछना मेरे को, सबको समझा? अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं ना ए बी को ज्वाइन कर रहा हूँ। ए बी को क्या कर रहा हूँ? देखो मेरे को ना ये पढ़ाने का जरूरत नहीं, बट अगर ये नहीं पढ़ाया ना तुमको समझेगा नहीं कि टैंजेंट का। देखो पढ़ाने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा और तुमको याद भी करा दूंगा, बराबर हो जाएगा, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वरना तुम लोग को ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मेंस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ गया क्या करने का मैंने बोला? आगे ए और बी को ज्वाइन कर दो। चलो स्ट्रेट लाइन से ना, ऐसा कर्व मत बना देना, ठीक है। ए बी को ज्वाइन कर दे। अभी ए बी स्ट्रेट लाइन है, हां है ना? अगर समझो मुझे ए बी का स्लोप निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? स्लोप निकालने का है, स्लोप निकालने के फॉर्मूले कितने हैं? कौन से 4? टैन का यूज करने का जब इंक्लिनेशन दिया रहेगा। वेरी गुड। व्हाट इज इंक्लिनेशन? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। वेरी गुड। स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला कौन सा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये कब यूज करने का? जब लाइन के ऊपर के दो कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा। वेरी गुड। थर्ड क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, बराबर ना? ये कब यूज करने का? कोएफिशिएंट ऑफ y by x ना। हां, ये कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा फॉर्मूला है? तुम 4 बोला ना मेरे को, 2 तो डिस्कस हो गया, तीसरा और चौथा क्या है? चलो तीसरा तुमने बोला, वो क्या बोल रहे थे तुम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो चौथा कौन सा है? नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं तुमको बताता हूं, सुनो। तीसरा फार्मूला क्या लेने का मैं बताता हूं। देखो एक्चुअल में 3 ही फार्मूले याद करो। एक जो तुमने बोला tan थीटा, दूसरा y2 y1 अपन x2 x1, तीसरा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब माइनस a अपॉन b। ये कब यूज करने का? जब लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा। समझो 2x 3y 7 0 दिया, ये जनरल इक्वेशन है लाइन का। इसका स्लोप आएगा -2/3, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये 3 फार्मूले याद रखो बस। एक tan थीटा जब इंक्लिनेशन दिया रहेगा, दूसरा y2 y1 अपॉन x2 x1 कब? जब लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट दिए रहेंगे, और तीसरा क्या? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये कब यूज करने का? जब लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा। ए ऐश्वर्या इधर ध्यान है, समझ गया? ये 3 फार्मूले याद रखो बस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, इसमें कौन सा लगेगा? वेरी गुड। y2 y1 अपॉन x2 केयरफुली देखना इधर। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 y1 अपॉन x2 x1। तुम लोग जब ग्राफ बनाओगे थोड़ा राउंड ग्राफ बनाना, वरना ये लाइन और वो लाइन पे फर्क नहीं दिखेगा। तो ग्राफ ना थोड़ा राउंड होना चाहिए, समझ गया? चलो y2 y1 किसको लेना है? ये x1 y1 लेते हैं और वो x2 y2, ठीक है। क्या आएगा मेरे को बताओ? एक मिनट। स्लोप ऑफ AB, हाँ बोलो। y2 y1
f of a plus h minus f of a upon a plus h minus a. कुछ कैंसिल हो गया क्या? क्या नीचे a कैंसिल, ये ऊपर का f of a मत कैंसिल कर देगा, ठीक है? तो क्या बचेगा? f of a plus h minus f of a the whole upon, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो मैं ना b पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ और a की तरफ ला रहा हूँ. मैं b पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट करके किधर ला रहा हूँ? तो एकदम से a पे मत लेके जाओ, धीरे धीरे लेके आएंगे, ठीक है? अलोंग द कर्व. अभी b पॉइंट को शिफ्ट करके मैं ऐसा भी ला सकता हूँ, बट मैंने क्या बोला, अलोंग द कर्व. तो नया b का पॉइंट हो जाएगा ये, बराबर? ये नया b, इसका कोऑर्डिनेट लेते b डैश. क्या लेते हैं? अब a और b ज्वाइन करते हैं, ठीक है? बन गया. थोड़ा सा और शिफ्ट करते इधर लेके आते, ये नया कोऑर्डिनेट b डबल डैश वापस ज्वाइन कर देंगे. तुम लोग अगर कर्व बहुत राउंड बनाओगे ना तो अच्छे से लाइन बनेगी. समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का. अब मैं समझो b वाले पॉइंट को धीरे 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 इधर ले गया तो इधर b डैश हो गया, इधर ले गया तो ऐसा. तो तुम्हारा पहले टेंजेंट ऐसा था, आई मीन सॉरी a भी ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया. ऐसा करते करते समझो मैंने b को उठा के a पे लेके आया. लाइन कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? पॉइंट सेम है. एक ही पॉइंट है इसलिए ना, दोनों एक ही जगह पे आ गए ना. बट अगर मेरे को इसके हिसाब से करना रहेगा तो ऐसा हो गया, ऐसा, फिर थोड़ा और शिफ्ट हो गया, और अगर b a पे आ गया तो पूरा ऐसा टैंजेंट बन जाएगा ना वो. तुमको समझा? जब मैं b को उठा के पूरा a की तरफ लेके आया तो वो धीरे धीरे लाइन ऐसा स्टीप होते जा रहे हैं, और एक पॉइंट पे जब b और a एक ही पॉइंट पे आएगा तो वो लाइन कैसे बनेगा? टैंजेंट एट a, टैंजेंट एट पॉइंट a. मतलब उसके लिए b को पूरा उठ के किधर आना पड़ेगा? मतलब कौन सा वैल्यू कम हो रहा है? h का. अरे b तो पॉइंट है ना, पॉइंट थोड़ी बड़ा छोटा होता है, पॉइंट तो पॉइंट रहता है. वो किसका वैल्यू कम हो रहा है? h का ना. तुम बोलोगे सर वैसे तो y कोऑर्डिनेट भी सेम. अरे h की वजह से y कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है ना, मेन तो h है ना. तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर h का वैल्यू धीरे धीरे लेके आना मतलब डायरेक्ट h इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, और h इक्वल टू 0 लिया तो ये क्या आएगा पता है ना? डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लेते क्योंकि अपन धीरे धीरे लेके आ रहे हैं ना. तो द मोमेंट आई पुट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f of a upon, अभी हम लोग स्लोप ऑफ a भी नहीं लिखेंगे, अभी h तो ऑलमोस्ट 0 हो गया ना, मतलब b पॉइंट किधर आ गया? a के ऊपर ना. तो अभी स्लोप ऑफ a भी नहीं आएगा, अभी वो क्या बन गया? वो a भी क्या बन गया? अभी टैंजेंट. तो ये बन जाएगा अभी क्या? स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट a. समझेगा? तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट a, बराबर कि नहीं? इधर खाली x है, उधर a है, तो इसका आंसर f डैश ऑफ x था. उसका आंसर क्या है? f डैश ऑफ a. ये क्या बन गया? स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट a. अब तुमको f डैश ऑफ a मतलब क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव. अब समझे डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टैंजेंट क्यों बोलते हैं? इसके लिए. समझा? पक्का? याद रहेगा? तो कभी भी. अच्छा, f डैश ऑफ a मतलब क्या? f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव और बाद में x की जगह पे a डाला. नहीं समझा अभी भी? f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? f डैश ऑफ x. फिर बाद में x की जगह पे क्या डाला? a. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कर्व के लिए तुमको टैंजेंट निकालना है. किसी भी कर्व के लिए क्या निकालना है? टैंजेंट. सिंपली कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का. सिंपली कर्व के इक्वेशन को क्या करने का? डिफरेंशिएट. अभी मेरे को एक बात बताओ, एक कर्व पे डेरिवेटिव तो सेम ही होगा ना सबका. कर्व का इक्वेशन सेम है तो डेरिवेटिव सेम होगा ना. तो हर जगह पे टैंजेंट तो सेम ही आएगा. सॉरी, हर जगह पे स्लोप ऑफ टैंजेंट सेम आएगा. स्लोप ऑफ टैंजेंट सेम आ गया मतलब पैरेलल हो गया ना टैंजेंट. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट पे टैंजेंट कैसा बनेगा? ऐसा. ये पॉइंट पे कैसा बनेगा? ऐसा. हर जगह पे पैरेलल आ रहा है क्या? तो सर ऐसा तो को सेम आ रहा है. नहीं आ रहा है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, हम पॉइंट भी तो पुट कर रहे हैं. कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो f डैश ऑफ a नहीं आता है, f डैश ऑफ x आता है. फिर अपने को ये पॉइंट पे चाहिए तो x की जगह ये डालने का. ये पॉइंट पे चाहिए, इधर कुछ तो x का कोऑर्डिनेट रहेगा ना, वो डालने का. ये पॉइंट पे चाहिए, उधर कुछ तो x का कोऑर्डिनेट रहेगा ना, वो डालने का. तो हर बार स्लोप ऑफ टैंजेंट अलग अलग आएगा. समझा क्या बोल रहा हूं मैं? ये बात याद रखना. टू गेट अ स्लोप ऑफ टैंजेंट टू एनी कर्व, सिंपली डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व and then what? Substitute the point at which we have to find what? Slope of the tangent. समझ गया तुम लोग को? एक बार तुमको tangent का स्लोप मिल गया, नॉर्मल क्या होता है मैंने बोला,
परपेंडिकुलर टू टाइम, नेगेटिव रेसिप्रोकल, पता है ना? हाँ। अगर किसी का स्लोप है 2, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/2 होता है, ये पता है ना सबको? पक्का समझा? हाँ, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, समझ गया ना? इक्वेशन वगैरह कैसे निकलने का वो सब मेरे पे छोड़ो, बट अभी के लिए बेसिक आइडिया लग गया। डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों बोलते हैं वो समझ गया? पक्का? ये इतना लिखने का और खाली ये हेडिंग डालने का, ठीक है? ये डायग्राम मत बनाओ, मैं बताता हूँ क्या करने का। चलो काम पे लग जाओ। whose x coordinate is क्या? small a and corresponding y coordinate क्या लिख रहा है y का स्पेलिंग अभी? why corresponding y coordinate will be what? F of A. Very good. Will be f of a. समझा क्या? नेक्स्ट लाइन पे देखो, लेट h EHH be the small increment in the value of what? h में h ऐड कर रहे हैं, वाह। और एक दे दे तो तेरे को कहना भी, in the value of a, small a की capital A? Small a, very good. In the value of small a. New coordinate on the curve. New coordinate on the curve will be what? A plus h. Very good. Will be B. Will be B. अरे क्या लिख रहा है तू? New coordinate on the curve will be अरे बी वाला मेरे को एक बात बता, स्मॉल बी पूरे डायग्राम में किधर है बता? New coordinate on the curve will be capital letter B whose coordinates are तो कोऑर्डिनेट कैसे हुआ? फिर पॉइंट होगा ना? पॉइंट से कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट ऑन द कर्व विल बी न्यू पॉइंट न्यू ऑन द कर्व। कोऑर्डिनेट। हाँ, सॉरी अरे ये बाजू में है ना। न्यू पॉइंट ऑन द कर्व विल बी B। ये उसको बता कैमरा, उसको समझ नहीं रहा। अरे रे 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 क्या कट कर दिया उसने? क्या कट कर रहा था? अबे एक काम करो, मारो पहले उसको। एक मिनट हम कहाँ पर है? Therefore the new point on the curve will be capital letter B whose coordinates are a plus h comma f of a plus h, whose coordinates are a plus h comma f of a plus h। अब बनेगा डायग्राम a plus h comma f of a plus h। अब कोऑर्डिनेट आई मीन सॉरी डायग्राम बनाना, बट तुमको पता है ना कर्व कैसा बनाना है? थोड़ा राउंड जाना चाहिए कर्व, सच दैट वो लाइंस बराबर दिखे। करो चलो फटाफट, उधर हो जाएगा करने। अरे तो मिस्टेक्स है ये कुछ ब्लेंडर है। मैंने चले चल 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 बॉबी कर। किसका है? ये दे उसको। इधर है जरा स्केल। मैं क्या गरीबों जैसा आ जाते हो? इधर है स्केल। हो गया? देख के हो गया, अभी बनाओ। ये पूरा डायग्राम आना चाहिए। गणपति का डायग्राम जब कर्व बनाओगे तो पेंसिल से बनाओ, चांसेस है रॉन्ग ही करोगे, मेरे को पता है, क्योंकि तुम्हारा राउंड कर्व बनेगा ही नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में। सर वो एलएमपीटी वाला है ना, मैंने राजेंद्र सर ने भी एक दिया था। कौन से टॉपिक में? वेक्टर्स वेक्टर्स में वो डिटरमिनेंट है प्लस लैग्रेंज आइडेंटिटी। a बार डॉट a बार b बार। कॉपी करो।
वो लैग्रेंज आइडेंटिटी, ये मीन वैल्यू थ्योरम, ये अलग है। अब ना तेरा ना लाइन कैसे बनेगा बता। अभी तेरा लाइन भी वैसे दिखेगा और तेरा कर्व भी वैसे दिखेगा। नहीं बट लाइन और कर्व से भी दिखेगा अभी ऑलमोस्ट तेरा। इसलिए मैं कब से चिल्ला रहा हूँ राउंड बनाओ। क्या बना रहे बैठ के, और पेन से बनाया? हाँ वेरी गुड, बन गया, सब हो गया, ठीक है। तेरा बुक है, बनाएगा ना अच्छा के, कल दिखाएगा मेरे को। हाँ ठीक है। नॉट हैपनिंग, इसलिए बोला ना पेंसिल से, वो भी नहीं हुआ करेक्ट के बाद। बस हो गया, बस और मत जा, छोड़ बस हो गया। अरे ये अब सीधा दिखेगा। अरे प्रोटेक्ट इसका बंद करना ये आगे का बेटा इतना नहीं चाहिए, वो पूरा सर्कल बनेगा थोड़ी देर में, बॉर्डर ही आगे ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। टू गेट, कॉमा डालो, लिखो टू गेट, ए बी के बाद क्या कहता है, मैंने स्लोप निकाला था ना, टू गेट स्लोप ऑफ व्हाट, ऑफ सेगमेंट ए बी, we use segment AB, we use what, स्लोप वाला फॉर्मूला, we use 2 point form। सब फॉर्मूले स्लोप के आएंगे ना स्लोप निकालने के लिए। we use 2 point form। नेक्स्ट टाइम पे लिखना, स्लोप ऑफ AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। जहां तक ब्लैक कलर से लिखा है पूरा लिख दो, सुन लो, जो ब्लैक कलर से जहां तक लिखा है पूरा लिख दो। एक तो लिख दिया ना, वेरी गुड। अरे उसने नहीं लिखा है, अपन ने लिखा है। कर सोनिया लिख, पहले लिख दिया ना, वेरी गुड। अब क्या, अभी जो करना है करो, मेरे को मत पूछो, बोलता उतना कोई सुनता नहीं प्रॉपर्ली। अबे देखो तो बात में बोलेगी, अरे आदित्य कल टेप पे लिखाना पड़ा, वो ग्रे कलर का आता है, मतलब वो पैकिंग के लिए लगता है, वो वाला लेके आया, वो पूरा पानी सिर्फ आग खुली रखी। चला झालं, लिखो now b स्पेलिंग आता है ना रिव्यूशन, नाउ के बाद कॉमा डाल पहले तो, b slowly shift point b, कौन सा b, small b नहीं, now we slowly shift point b towards क्या, point A along the curve, along क्या होता है, along the curve, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, new points will be B, comma B dash, comma and so on। मतलब मैं और बना सकता था ना, मैंने बनाया नहीं ना, and so on, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे लिखो, as we can see
न्यू लाइंस ए बी, कॉमा डालो पहले तो, न्यू लाइंस ए बी कॉमा ए बी डैश कॉमा ए बी डबल डैश is changing, नहीं changing मत लिखो, is rotating लिखो, is rotating and when the point B will coincide समझता है क्या? Very good, एक के ऊपर एक. And when the point B will coincide with point A, coincide का spelling क्या है? COINCIDE. ये तो देख लिया. अभी शर्म किस बात की? अभी भी रॉन्ग लिखा है देखना. Very अरे मेरे को समझ आ रहा है अभी भी रॉन्ग लिखा तीसरी बार भी. सी के बना अरे डिक्टेशन थोड़ी चल रहा है पूरा का वो अपने पास. हाँ किधर है अपन? ऐसा नहीं लिमिट कुछ वैसे थोड़ी. And when the point B will coincide, भी wrong लिखा है. Coincide with point A at that time. नहीं at that time मत लिखना. At that instant. ये कंटिन्यू में पॉइंट ए के बाद. पॉइंट ए के बाद कंटिन्यू है. At that instant. कॉमा line AB. At that instant, line AB will get converted. ऐसा ना किधर भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है? तो ये सब संभाल के रखो, मतलब एक बार पढ़ेगा तो सब समझ जाना चाहिए. Will get converted into what? Tangent at point A. Into tangent at point A. समझा? And H will tend to what? 0. H will tend to 0. ठीक है. अब ब्लू कलर से जो लिखा है वो एक ही फॉर्मूला लिखना, पहला वाला. फर्स्ट ना एक ही स्टेटमेंट, ठीक है? लिख लो चलो. भूषण लिख लिया इतना, ठीक है? अब वो लास्ट वाला लिखना बाकी है ना अपना. नेक्स्ट टाइम पे लिखो. बट कॉमा we know derivative by first principle. ओके, डेरिवेटिव का स्पेलिंग नहीं आता है. डिफरेंशिएशन दिया है, लिख दिया. But we know derivative by first principle is given by f dash of x is equal to limit h tending to 0. F dash of x is equal to limit h tending to 0 f of x plus h. चुपचाप बोल रहा उतना लिखो. Minus f of x the whole upon h. तेरा लिमिट किधर है? तेरा f of x. जिसको नहीं समझा वो लिखना था. वो लिखना था जिसको नहीं समझा. बट ऐसा क्यों लिखा? पर लिमिट का दिखे लीला पहले नहीं पता था ना. ठीक है जाने दो. अब लास्ट स्टेटमेंट लिखो. अब लास्ट स्टेटमेंट फटाफट. प्रिंसिपल करेक्टर है. तेरा मिसिंग. डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में LE आता है, AL नहीं आता है.
कॉलेज का प्रिंसिपल थोड़ी है हमारे इधर। चलो जल्दी, पहली बार से पूछो कुछ राइट लिखा है। देखा ये होता है जब हम बहुत मिस्टेक करते हैं ना, तो जब राइट होता है सबको लगता है नहीं यही मिस्टेक करते हैं, हम तो राइट ही करते हैं। बाद में वही शाने होते हैं। कितना बाद में होते हैं जरा बता मेरे को जरा। वो बाद वाला काउंट करते हैं अपन आज से। ये दादा पक्का क्या लिखा है लास्ट स्टेटमेंट हमने? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एफ। अभी इसके नोट पॉइंट्स वगैरह आएंगे। एक काम करो ब्रेक कर ले लो। 55 को लेक्चर स्टार्ट होगा। 25 को ब्रेक करो, 55 को स्टार्ट होगा। पहले ही बोल रहा हूँ, पॉज कर दे, स्टॉप मत करना। कोई जो बताना केयरफुली ऑब्जर्व करो। पेन में तो नीचे अभी लिखने का बताता हूँ। क्या बुक खोल के बैठ जाता है? एक काम कर, उसी से पढ़ जा, घर पे जा। पे टेंशन एवरीवन। ग्राफ में वापस एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? पूरा बनाते नहीं, खाली टैंजेंट वगैरह बनाते हैं। y is equal to f of x, यही था ना कर? ये वाला लेते पॉइंट p, जहाँ पे क्या बना है? टैंजेंट बना है। अभी वो ab का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ये टैंजेंट लगना चाहिए। अब ये टच नहीं हो रहा, मतलब समझ जाओ हो रहा है, ठीक है? ये पॉइंट p जहाँ पे टैंजेंट बना है, उस पॉइंट को लेने का x1, y1। क्या लेने का? x1, ये याद ही रखना। जहाँ पे टैंजेंट बना है ना एट पॉइंट ऑन द कर्व, उसको लेने का x1, y1। ये याद ही रखना हमेशा, ठीक है? ये क्या है? ये जो रेड कलर का है वो क्या है? टैंजेंट। सिर्फ टैंजेंट नहीं, एट पॉइंट स्लोप किधर? जब टैंजेंट ही तो बना है अभी तक, समझ गया? इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा ये क्या वो? ठीक है, थोड़ा लग रहा है, ठीक है? ये कौन है? नॉर्मल। ठीक है, ये भी पॉइंट बी से पास होगा, हाँ या ना? ये नॉर्मल एट पॉइंट बी, ठीक है? चलो अभी अपन ने डिस्कस किया था स्लोप ऑफ टैंजेंट। क्या है था स्लोप ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला? y2 minus y1 upon नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। f dash of a x। x अभी x1 है ना? x1 है ना पॉइंट अभी? हाँ। वो पॉइंट क्या था? a, f of a। अभी पॉइंट क्या है? x1, y1। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हम लोग नोट लिखेंगे। सुनो, सबसे पहली बात मैं सब बता दो, बाद में अपन लिख लेते हैं, ठीक है? तो अभी भी तुमको स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो सबसे पहले जो पॉइंट पे स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है वो पॉइंट पता होना चाहिए। समझो वो पॉइंट क्या लिया मैंने? x1, y1। आगे से हम लोग वही पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे उसको? इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला क्या है? f dash of x1। मतलब बेसिकली क्या करने का? कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। डिफरेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करने का, और बाद में x की जगह पे क्या डालने का? तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ से? स्लोप ऑफ द टैंजेंट, बराबर है? अभी स्लोप ऑफ टैंजेंट कुछ तो आया, तुमको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। कैसे आएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ टैंजेंट है 2/3, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? -3/2। परपेंडिकुलर रहेगा ना? स्लोप ऑफ टैंजेंट है 1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट है m, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या? -1 अपॉन m। समझा क्या इतना? अभी टैंजेंट और नॉर्मल के स्लोप निकालने को सिखाया मैंने तुमको, बराबर? अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ टैंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब टैंजेंट लाइन है कि नहीं है? है ना? लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स है अपने पास। अब ये लाइन के ऊपर क्या क्या पता है अपने को? टैंजेंट जो लाइन है रेड कलर का, उसके ऊपर का क्या क्या पता है? स्लोप पता चलेगा ना, एमटी अभी थोड़ी देर पहले। और पॉइंट पता है उसका, कौन है वो पॉइंट? पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1। कैसा निकालने का समझा? ये सब लिख के देता हूँ, बट इतना आइडिया लग गया क्या? अभी नॉर्मल का इक्वेशन निकालने का है। अभी नॉर्मल भी लाइन है, हाँ या ना? नॉर्मल का स्लोप पता चल गया था थोड़ी देर पहले। नॉर्मल के ऊपर का पॉइंट अपने को पता है p, वापस वो पॉइंट नॉर्मल पे भी लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन वापस कैसे? स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m। अभी m अलग रहेगा, पता है ना? अभी नॉर्मल वाला is equal to क्या? समझा? ये p जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो एक ऐसा पॉइंट है जो टैंजेंट पे भी लाई करेगा, नॉर्मल पे भी लाई करेगा और कर्व पे भी लाई करेगा, हाँ या ना? और कोई पॉइंट पॉसिबल है क्या? देखो, वही एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों पे लाई करेगा, कर्व, टैंजेंट, नॉर्मल। मतलब तीनों के इक्वेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पॉइंट p x1, y1 will lie on what?
tangent, normal, curve. समझ गया? चलो ये सारे नोट पॉइंट्स हम अपन लिख रहे हैं अभी, ठीक है? चलो पहला नोट पॉइंट क्या? To get what? Slope of tangent. Simply क्या? Differentiate equation of what? कौन से लाइन का इक्वेशन? कर्व का इक्वेशन ऑफ कर्व with respect to क्या? With respect to and then substitute what? Points. Then substitute point या coordinate चलेगा. Then substitute point ही लिख लो better है. Then substitute point at which क्या? We have to find slope of tangent. बराबर? Slope of tangent को हम लोग डिनोट करेंगे mt. किससे डिनोट करेंगे? समझ गया? याद रखना. एक किसको ढूंढ रहे हो उधर? इधर देख. Is equal to क्या आएगा बताओ? dy by dx. बराबर ना? dy by dx. At point ना? कौन सा पॉइंट? p पे निकाल रहे ना? At point p क्या? x1, y1 या तो f dash of x1, ये दोनों भी चलेगा. dy by dx मतलब ये f dash of x होता है, पता है ना सबको? dy by dx का मतलब क्या होता है? ये पहला नोट पॉइंट हो गया, ठीक है? सेकंड, to get slope of क्या? अरे क्या टेंजेंट, बार-बार टेंजेंट ही निकालोगे? नॉर्मल mn is equal to क्या? -1 upon md. समझ गए इतना? ठीक है? मतलब बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ क्या? mn is equal to minus dy by dx. वो नेगेटिव रेसिप्रोकल at Point p P. x1 comma Y1. या तो -1 upon mt, वो याद रखो. समझ गया? थर्ड, पॉइंट p जिसको हम लोग क्या लेते हैं? is the only point that lies on what? That lies on curve, tangent and normal. बराबर है? चलो पॉइंट नंबर 4, to get equation of क्या? tangent. क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? y minus y1 is equal to mt x minus x1. बराबर है? y1 x1 क्या है सबको पता है ना? जहाँ पे अपने को tangent का इक्वेशन निकालना है. पॉइंट नंबर 5, to get equation of normal y minus y1 is equal to क्या? mn x minus x1. समझा गया इतना? ठीक है? ये सब याद रखना. ठीक है? अब इतना समझाना सबको. नेक्स्ट, ये हो गया सब. और कुछ बोला था जो मैंने मेंशन नहीं किया अभी तक? आई गेस कुछ नहीं ना. ये नया कंसेप्ट देखो. ये जो पढ़ा रहा हूं ना मैं, अभी जो पढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा, ना बोर्ड्स में आएगा और ना ही सीईटी में आएगा. ये जो पढ़ा रहा हूं वो जेई में आएगा. तो सब पढ़ लो, वैसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं. मीटिंग में सब क्लियर हो गया है ना? इसको क्या करना है आगे जाके? हाँ मतलब तुम डिसाइड करोगे, ऐसा बात हुआ है ना? हाँ ठीक है, तो कर लेना. टॉस विच मत उड़ाना हम सब. ठीक है? लेंथ ऑफ टैंजेंट, सब टैंजेंट, ये पहली बार सुना होगा ना वर्ड? नॉर्मल, सब नॉर्मल. अब ये सब बता तो क्या होता है, सब लोग केयरफुली ऑब्जर्व करना. ये सब जेई का कंसेप्ट है, ये सीईटी में नहीं आएगा. ठीक है? लेंथ ऑफ टैंजेंट, सब टैंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल. ये देखो सब लोग केयरफुली क्या होता है. डायग्राम बनाते हैं, अच्छा बनेगा. इधर देखो अभी. ये कौन है? वेरी गुड. ये कौन है? वेरी गुड. ये कौन? y is equal to ये कौन? पॉइंट p x1 y1. ठीक है? टैंजेंट बनाओ. बन गया?
ये कौन है? एट Point. Point P. वेरी गुड, टेंजेंट एट पॉइंट P. ये कौन? नॉर्मल एट पॉइंट, ठीक है, सब नेमिंग कर देते हैं। ये टेंजेंट है ना, इसको नाम T दे देते हैं। ये नॉर्मल है, इसको नाम क्या देते हैं? N। तुमको डायग्राम में PT दिख रहा है? PT दिख रहा है क्या सबको? इधर है PT, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? Length of the tangent. तुमको डायग्राम में PN दिख रहा है? PN, हाँ. इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द नॉर्मल। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? अब इसको निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। बट टैंजेंट और नॉर्मल का लेंथ मतलब समझ गया? सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या सर? बताता हूँ, रुक जाओ। टैंजेंट नॉर्मल समझा? चलो इधर देखो, लेंथ ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू PT। वेरी गुड। लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू PN। समझ गया? इधर से एक प्रोजेक्शन बनाते हैं। इसको नाम देते हैं S। क्या नाम देते हैं? तुम्हारा वेक्टर चालू हो गया ना? हाँ. प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार हुआ है, हाँ. बराबर ना? देखो मेरे को सब आता है। प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार डायग्रामेटिकली क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार, एक मिनट में बताता हूं। समझो ये A बार वेक्टर है, हाँ. इसका प्रोजेक्शन, और ये B बार वेक्टर है। इसका प्रोजेक्शन ऑन A बार मतलब ये ऐसा लेके ये वाला लेंथ होता है वो, बराबर ना? हाँ. ये ऐसा लेके ये वाला लेंथ, मतलब A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। Yes. मेरे को आता है सब, समझा? A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, यही होता है ना? हाँ. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये है ना, हाँ. इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कौन है? वेरी गुड, TS। वो होता है सब टेंजेंट। समझा? मतलब बेसिकली सब टेंजेंट क्या होगा पता है? प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। नहीं समझा? समझा. देखो मैं कनेक्ट करके दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना तुमको? Yes. प्रोजेक्शन ऑफ क्या? टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। वेरी गुड। चलो मतलब तुमको ये भी समझ गया कि सब टेंजेंट होता क्या है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कौन है वो? ST लिखो, ST सब टेंजेंट ST। ऐसे नेमिंग दे रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, नाम ऐसे दे रहा हूँ मैं। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, अरे नहीं नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। ये नॉर्मल है, इसका प्रोजेक्शन क्या है? SN। सब नॉर्मल SN, समझ गया ना? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? अब इन सब के फॉर्मूले बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला देखो सब लोग, y1 into root of 1 plus m square upon m। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? y1 into root of 1 plus m square upon m। y1 क्या समझा क्या? हाँ. क्या? वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। m होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। m क्या होता है? Slope of tangent. मतलब Empty. dy by dx mt। अब सब जगह m ही है ना, u mt लिखो, m ही रहने दो ना, अच्छा दिख रहा है। समझा? मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ, अरिहन, सेंगेज और तुम्हारा टारगेट कुछ तो अलग फॉर्मूला रहेगा, फॉलो नहीं करने का। मैं जितना बोलता हूँ उतना ही चुपचाप फॉलो करने का। उसके सामने उठाओ, उसके क्वेश्चन लो और सॉल्व करो, बट मैं जितना बोलेगा ना उतना ही फॉलो करने का। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या फॉर्मूला अपने का? y1 रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन m। समझा? अब लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला देखो, ये नीचे वाला m हटा दो खाली, क्या आएगा? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, y1 नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ. क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना. अरे ये तो डायग्राम में नहीं इधर बना है, डायग्राम तो इधर भी बन सकता है। हाँ. मॉड टू मेक इट वाटर, क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव हो नहीं सकता। नहीं समझा ना? समझा. वेरी गुड। अब लेंथ ऑफ क्या? मेरे को ना प्रूव करने को आता है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका प्रूफ है, इजी है। तुमको चाहिए तो एक बजे बाद बैठ जाना, मैं बता दूंगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है? अभी लेंथ ऑफ क्या? ST। समझा? ये y1 दिख रहा है और ये m। अभी ये नहीं लिखने का,
मतलब क्या y1 upon m with modulus, और इसमें मैं m ऊपर लिख रही हूँ, नहीं y1 into m, दैट्स इट, हो गया खत्म। खाली तुमको पता होना चाहिए टैंजेंट सब टैंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल ग्राफिकली क्या होता है। अरे हाँ ठीक है, अभी लोग वैसे ही रख इधर कमला सेट ए सबको समझा टैंजेंट सब टैंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल क्या होता है। टैंजेंट का जो प्रोजेक्शन होता है ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट सब टैंजेंट, और नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन होता है ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट सब। देख के बताओ टैंजेंट का लेंथ ऑफ टैंजेंट का फार्मूला क्या है, y1 into root of 1 plus m square upon m। वेरी गुड। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या है, y1 into root of 1 plus m square। लेंथ ऑफ सबटेंजेंट का फार्मूला क्या है, y1 upon m। और लेंथ ऑफ सबनॉर्मल का फार्मूला क्या है, y1 into m। हां, where m is what, slope of what, हां m is what, slope of याद रखना, समझ गया ना, नॉर्मल वगैरह लेना मत, मतलब बेसिकली m कौन है, नहीं dy by dx at point p x1 y1। ये समझा गया, ये प्योरली जेई में आता है, ठीक है, सीईटी और बोर्ड्स में नहीं पूछते ये, तो ये समझा इतना, ये बेसिकली ये पूरा बोर्ड्स का पॉइंट है, ये नोट पॉइंट याद रहने चाहिए। उसके बाद ये कंसेप्ट बाय दिस टैंजेंट नॉर्मल खत्म, खाली इसके सम्स करेंगे बेटे डिफिकल्ट वाले, वाले भी करेंगे, कुछ नहीं है ना, सब करेंगे, ठीक है, बट इतना ही कंसेप्ट तुमको पढ़ना है, इसके आगे और कुछ पढ़ने का जरूरत है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, इक्वेशन क्या, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन क्या, y is equal to something, y equal to 0 x एक्सिस का होता है, y is equal to plus minus k, और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन x is equal to plus minus h। स्लोप ऑफ x एक्सिस, slope of x axis 0, slope of line parallel to x axis 0, very good, slope of y axis infinity, very good, slope of line parallel to y axis infinity, infinity। समझते हैं ना, Yes. स्लोप निकालने के कितने फॉर्मूले मैंने बोले, पहला कौन सा, tan theta। when to use this formula, where yes when the inclination is given, where is inclination is what, angle made by the line with the positive direction of x, very good। second y2 minus y1 upon x2 minus x। when to use this formula, when 2 points on the line is given, समझ गया। थर्ड क्या था, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये कब यूज करेगा, जब लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा। जनरल इक्वेशन समझता है क्या, एनीथिंग इक्वल टू 0, एनीथिंग इक्वल टू 0, समझ गया तुम लोग को। फिर दो लाइन पैरेलल रहेगा तो स्लोप का रिलेशन सेम, वेरी गुड। m1 is equal to m2, दो लाइन परपेंडिकुलर रहेगा तो स्लोप का रिलेशन प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। इतना पता है ना सबको, अरे श्योर है क्या, चलो कॉपी करो जल्दी, आज होता है तो जा अभी तो पढ़ा था क्या बीच, लिखो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट of the curve y is equal to 2 plus x plus x square, 2 plus x plus x square at point -1, 0, at point -1, 0 is, वापस क्वेश्चन सुन लो सब लोग, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y is equal to 2 plus x square at point, क्या बोला था मैंने, -1, 0 is, इधर देखो सब लोग, मैं जो बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ग्रेडियंट वर्ड शायद पहली बार सुन रहे हो, नहीं, वेरी गुड। तो क्या होता है ग्रेडियंट, वेरी गुड, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, याद रखना, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। तुमको स्लोप ऑफ द कर्व चाहिए, ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, ठीक है, तो तुमको स्लोप निकालने का, y दिया है, कितना दिया भाई, अभी मतलब तुम लोग को इसको क्या करने का समझ होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, y का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x। अभी तुमको कौन से पॉइंट पे दिया वो भी निकालना पड़ेगा ना, ये तो पूरे कर्व का टेंजेंट हो गया ना, अपने को तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए ना, अपना p पॉइंट कौन है समझ गए होगा तुमको, x1, y1, x1 कौन है, y1 कौन है, 0, वेरी गुड, dy by at point p क्या, -1, 0, क्या आएगा बताओ, 1 2 into -1,
-1 समझ गया? Yes. कितना जगह लगेगा देखो, छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन देखो। inclination of the tangent to the curve, inclination of the tangent to the curve 2x raised to 4, 2x raised to 4, 2 लिखो, x का पावर 4 लिखो, फिर प्लस y raised to 4 is equal to 3 at 1,1 is, मेरे को जरा क्वेश्चन देख के बताओ क्या फाइंड करना है। टैंजेंट का इंक्लिनेशन मतलब क्या पता चल गया? m is equal to tan थीटा वाला थीटा निकालना है। देखो पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? m ना, m मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट ना, मतलब पहले अपने को स्लोप ऑफ टैंजेंट तो निकालना ही है, बराबर ना। इधर देखो सब लोग, स्लोप कर्व का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? एक मिनट, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया, वापस बोलो। 2x raised to 4 हाँ बराबर है इतना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, और मेरे ख्याल से पॉइंट भी ले रही है, x1, y1 लेते हैं ना हम लोग। कौन है वो पॉइंट? अभी देखो, अगर tan थीटा के साथ इक्वेट करना है तो बेसिकली अपने को स्लोप चाहिए ना। अभी पहली बात तो ये y is equal to के टर्म्स में नहीं है क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता, इम्प्लिसिट है ना। स्लोप ऑफ टैंजेंट का फार्मूला क्या होता है? dy by dx ना, अपने को निकालने को आता है। तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x raised to 4 का डेरिवेटिव, वेरी गुड, y raised to 4 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या? तो यहाँ से मेरे को बताओ dy by dx का वैल्यू क्या आएगा? -8x cube by 4xy cube. 8x to 4y बराबर है इतना। यहाँ से dy by dx में इंटरेस्ट कब होता है तुमको? जब हम पॉइंट डालते हैं ना, dy by dx एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 1,1 समझ गया सबको? इज इक्वल टू माइनस साइन ऐसे रहेगा, 8 और 4 कैंसिल हो गए, ऊपर 2 बचा, x क्यूब मतलब किसका क्यूब? 1 का क्यूब, वेरी गुड। y क्यूब मतलब किसका क्यूब? मतलब बेसिकली अपने को dy by dx आ गया, कितना आया? -2 समझ गया? अब dy by dx एट पॉइंट 1,1 कितना है अपने को? यही क्या होता है? स्लोप ऑफ टैंजेंट। और वही क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? अपने को थीटा चाहिए ना, क्या है? tan इनवर्स ऑफ -2 का फार्मूला क्या होता है? माइनस, हाँ, tan इनवर्स ऑफ -x है ना, तो माइनस बाहर आता है, tan इनवर्स ऑफ 2, ये हो गया तुम्हारा थीटा। ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो नहीं पता अपने को, समझा कैसे करने का? कितना जगह लगेगा देखो, छोड़ दो, अगला क्वेश्चन देखो। कैसे करने का सबको समझा क्या? ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ वैरायटी ज्यादा ले लो क्वेश्चंस का, पर ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent, find the equation of tangent to the curve y is equal to 3x square minus 2x plus 7 at point whose x coordinate फेंकून देना प्रवीण भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर दांत दिखे ना कान के नीचे मारूंगा पहले। एंड at point whose x coordinate is -1। क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करो, मेरे को समझाओ पहले क्या निकालना है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए क्या क्या नीड है पहले तो बताओ। स्लोप चाहिए और वो पॉइंट चाहिए। स्लोप कैसे आएगा? dy by dx से,
पॉइंट के लिए दोनों चाहिए ना, y x1 भी चाहिए y1 भी चाहिए। तुमको x दिया है, वो y हाँ तुमको पता है पॉइंट p किधर किधर लाई करता है, कर्व, टेंजेंट, नॉर्मल। अगर वो कर्व पे लाई करता है तो कर्व का इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। वो x उठा के अगर मैं कर्व में डालूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो x1 y1 आ गया। तुमको समझा प्रोसीजर, x1 y1 आ गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर समझा सबको? चलो पहले तो बताओ गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व पूरा लिखने का प्रॉपर्ली। हां, y इज इक्वल टू क्या? अभी देखो, अभी डायरेक्ट डेरिवेट मत करना, x1 y1 दोनों चाहिए। मेरे पास दोनों नहीं है, मेरे पास सिर्फ क्या है, x1 है ना, वो तो कितना है -1। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर तो अपने को y1 आ जाएगा। y1 क्या आएगा बताओ? 3 into -1 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 प्लस 7 क्या आएगा? 12। मतलब मेरे को वो p पॉइंट आ गया, हाँ है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 और वो क्या आ गया। अभी तुम लोग क्या करोगे? डिफरेंशिएट करेंगे कर्व के इक्वेशन। याद रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने तो किसको डिफरेंशिएट करने का रहता है? कर्व के इक्वेशन। अभी इसको कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया dy/dx आ जाएगा। उसमें अगर मैंने पॉइंट डाला -1, 12 तो mt आ जाएगा। mt आ गया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? y y1 is equal to mt into आगे कर पाओगे क्या? इसके आगे 8-9 लाइन लगेगा। कितना जगह लगेगा देखो, छोड़ो और अगला करो। क्वेश्चन लिखो अगला। ये कर पाओगे ना आगे? ठीक है, चल हाँ इतना छोड़ दे, कुछ जरूरत पड़े तो बाद में लिख देंगे। लिख दो अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल to the curve. Find the equation of the normal to the curve x cube plus y square plus 2x minus 6 equal to 0. X cube plus y square plus 2x minus 6 equal to 0 at point y equal to 3 कॉमा। बस हो गया क्वेश्चन। जरा पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए क्या क्या चाहिए मेरे को बताओ? स्लोप ऑफ नॉर्मल और पॉइंट। पहली बात तो पॉइंट एक ही है, आई मीन y कोऑर्डिनेट है। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे तुमको पता है। रुक जाओ लिखते लाइन में सब। इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेना पूरा। क्या दिया है? x cube हाँ 2x minus 6 is equal to 0 और y1 क्या दिया है? 3 और ये उठा के किधर डालने का पता है तुमको? डाल दिया तो क्या आएगा बताओ? x cube plus 9 plus 2x minus 6 इक्वल टू क्या आएगा बताओ? x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या? अब क्या? x के वैल्यू चाहिए ना, इधर आए अभी तक। तो x के वैल्यूज निकालने x का वैल्यू निकालने का अपने को। हां अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक। हाँ। क्यूबिक कैसे करते हैं? वो सिंथेटिक डिवीजन। उसमें एक वैल्यू पता होना चाहिए। लिमिट में तो बहुत अच्छे से पता चल जाता था, उसके टेंडिंग टू नीचे जो रहता था वो। इसमें कैसे पता करोगे? अगर वो लिमिट वाला नहीं रहता था तो मैंने बताया था क्या करने का, एक एक वैल्यू पुट करने का। वेरी गुड। सबसे पहले +1 डालो। +1 डाल के देखो 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, 6 आएगा। आई मीन सॉरी 5 आ जाएगा। आई मीन सॉरी 6 आ जाएगा। ठीक है, -1 डालो। -1 से 0 आ रहा है, हाँ। मतलब x का एक वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगा? -1 समझ गया ना तुम लोग को? हाँ यस, एक ब्रैकेट बनेगा x + 1। यस, क्या लिखने का इधर बताओ? 0 2 3 ये ऐसे ही लिखता है। और एक -1 आ रहा है ना अपने को, -1 into 1 इधर क्या? -1 into -1 इधर क्या? -1 into 3 ये 0 आना चाहिए, याद है ना? तो मेरे को बताओ क्या हो जाएगा? एक तो x + 1 का एक ब्रैकेट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? x² - x + 3 = 0। बराबर है?
इसका मतलब x के दो वैल्यूज है, आई मीन वैसे तो तीन वैल्यूज आएगा, एक x का वैल्यू क्या आएगा -1 और एक क्या आएगा x² - x + 3 इक्वल टू क्या, इसका फैक्टर्स पॉसिबल है क्या? देखो इधर से एक वैल्यू आ गया, इसका फैक्टर्स पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। नहीं है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला फॉर्मूला में x क्या आएगा बताओ? पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b² - b कौन है? -1 का स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब x की वैल्यू इमेजिनरी है, ये वैल्यू नहीं है तो x का वैल्यू एक ही आएगा। समझा कि नहीं समझा? तो तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया? x1, y1 क्या आएगा? -1, -3 ये मिल गया पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे तुमको पता है क्या? अपने क्वेश्चन में क्या करना था शायद? नहीं क्वेश्चन में करना है नॉर्मल ना, नॉर्मल हो या टैंजेंट हो, डिफरेंशिएट तो करना ही है ना। डिफरेंशिएट किसको? कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व को। वेरी गुड। विद रिस्पेक्ट टू क्या? चलो फटाफट डेरिवेटिव बताओ। 3x² वेरी गुड। 2y dy/dx -0 इक्वल टू 0। फटाफट बताओ यहाँ से dy/dx कितना आएगा? -3x² -2 अपॉन ये सब अभी ना ओरली हो जाना चाहिए तुमसे, समझा? dy/dx एट पॉइंट क्या? p चाहिए ना अपने को। -1, 3 जल्दी से डालो। चलो -1 डालेगा तो इधर क्या आएगा? 1 मतलब ऊपर -π आएगा और नीचे क्या आएगा? 6। ये -π/6 किसका स्लोप है? वेरी गुड, टैंजेंट का। अपने को किसका चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? 6/5 नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब क्या करेंगे? हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय व्हाट फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। y - y1 इनटू क्या इज इक्वल टू क्या? mn x - y - y1 कौन है? 3। वेरी गुड। mn कौन है? 6/5 और x - x1 कौन है? ये +1 हो गया। 5 इधर जाएगा, क्या आएगा? 5y - 50। 6 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? अभी कभी भी तुम लोग इक्वेशन लिखते हो किसी भी चीज का इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। सारे टर्म्स उधर 6x आई मीन सॉरी हाँ -5y फिर बाद में प्लस इक्वल टू क्या? आ गया। पैसा निकालने का समझा? इधर जिधर एरो डाले वो सब कंप्लीट कर लेना, ठीक है? चलो बैक टू वर्क फटाफट। सॉरी ऑप्शन में y के टर्म तो रहेगा ही नहीं आंसर। 6 लिखो, क्वेश्चन लिखो। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट and normal to the curve, equation of tangent and normal to the curve x is equal to x is equal to 1/t and y is equal to t minus 1/t। होल अपॉन टी नहीं है, t minus 1/t। समझ गया? एट पॉइंट t is equal to 2 at point t is equal to 2 on it respectively। देखो सबसे पहली बात, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो सब लोग। क्या लिखा है बताओ? टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। उसके लिए बेसिकली स्लोप ऑफ टैंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, मतलब mn mt चाहिए और पॉइंट भी चाहिए। अपने को कुछ दिया नहीं। सबसे पहली बात, डेरिवेटिव का कौन सा टाइप है? पैरामेट्रिक। अब पैरामेट्रिक में dy/dt dx/dt ऐसे ही करना पड़ता है ना। अब अपना टैंजेंट में किधर भी t नहीं होता है। अब ये रिलेशन से भी गायब नहीं होगा, तो रिलेशन से गायब करना ही नहीं, अपने को t दिया हुआ है। तो सीधा क्या करो पता है? सबसे पहली बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो। dy/dt आएगा, dx/dt आएगा। तुम लोग dy/dx निकाल सकते हो ना, जो भी रहेगा वो t में आएगा ना। और t दिया है कितना डालना है, मतलब तुमको स्लोप ऑफ टैंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। अब प्रॉब्लम किधर है? पॉइंट।
x1 y1 दिया है क्या अभी तक? नहीं। वो कैसे करोगे? वो इसमें हाँ, x और y में डालोगे तो पॉइंट आ जाएगा। समझ गया क्या बोला मैंने? मेरे को बताओ x इक्वल टू क्या लिखा है? 1/t। हाँ वेरी गुड। और y इक्वल टू T minus हाँ, तो मतलब t का वैल्यू कितना है? 2. तो x इक्वल टू क्या आ गया और y इक्वल टू क्या आएगा? 2 minus 3/4 मतलब पॉइंट p आ गया हाफ कॉमा, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? x1 x1 y1। चलो x1 y1 आ गया और भी अच्छा है। अभी क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो पहले तो कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? x का डेरिवेटिव क्या? वेरी गुड। 1/t का डेरिवेटिव क्या? वेरी गुड। y का डेरिवेटिव क्या? t का डेरिवेटिव क्या? और इसका क्या? प्लस 1/t²। अभी अपने को इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं, अपने को क्या चाहिए? dy बाय फॉर्मूला क्या? dy बाय dt अपॉन क्या? तो dy बाय dt में क्या आएगा? 1/t² और dx बाय dt में क्या आएगा? अभी एट t भी दे दिया अपने को शायद। dy बाय dx एट पॉइंट t, t इज इक्वल टू क्या है? 2। वेरी गुड। पुट करो 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4 ऊपर आएगा 5/4 4 कैंसिल। ये क्या है पता है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। पॉइंट बताएं, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लोगे। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? माइनस 1/5 प्लस 1/5 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो। कर्व ऑफ इसके आगे चलो देख लेना कितना जगह लगेगा। इसके बाद तुमको शायद एक 10 लाइन लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो सब लोग। वेरी गुड सोनिया। सर अगर t को उधर से रिप्लेस किया तो भी चल जाएगा। सॉरी, t को अगर रिप्लेस किया x से तो मतलब इधर x और इधर 1/x 1/x चलेगा। बट ये तो बन गया रिलेशन। जब रिलेशन नहीं बन रहा है तो क्या करेगी? देखो समझाना। ए गधो लिखो एक क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square minus 3x plus 2. Y is equal to x square minus 3x plus 2. Equation of tangent to the curve y is equal to x square minus 3x plus 2, where it crosses x-axis. Where it crosses x-axis. मतलब अभी तक तुमको पॉइंट दिया नहीं, बट तुमको पता है कि इधर जहाँ पे वो कर्व कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा। अभी कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वही होगा अपना पॉइंट पी। इधर देखो, देखो मेरे को नहीं पता कर्व का इक्वेशन क्या है, मेरे को बताओ। सब कहते इधर देखो रे। अब मेरे को नहीं पता ये कर्व कैसा होगा, ऑब्वियसली मुझे पता है बट नहीं पता ऐसा अज्यूम करते हैं। ठीक है, कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, ऐसा आएगा कर्व। ये y इज इक्वल टू क्या? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे निकालना है? ये वाले पॉइंट को। इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया तो काम हो गया ना। कैसे तुम देखे कोऑर्डिनेट? वेरी गुड। y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 आएगा। क्यों? x एक्सिस का पॉइंट है। अब x कोऑर्डिनेट को मैं ले लेता हूँ h। क्या लेता हूँ? h। मतलब सही से h मिल गया तो काम ही हो गया ना। h कहाँ से मिलेगा? वेरी गुड। ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, इसके इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? सिंस पॉइंट P h, 0 lies on what? y is equal to x square minus 3x plus 2, then it must satisfy its इक्वेशन। हाँ है ना? तो y के जगह पे क्या आएगा? 0। x के जगह x square minus 3h plus 2. Yeah, does this look like quadratic? Yes. For which the factors are -1 -2 very good. -2 -1. तो h minus 2 h minus 1 equal to 0। h का एक वैल्यू क्या? 2. h का एक वैल्यू क्या? 1. p का एक कोऑर्डिनेट क्या? 2, 0। p का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या? 1. दो p है मतलब दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना। हाँ. ये देखो ये ऐसा जाएगा, ऐसा एक्चुअल में ये ऐसा आएगा या तो ऐसा जाएगा, तो दो जगह पे आएगा ना। अब दोनों जगह पे टेंजेंट बनाने का है, पॉइंट भी मिल गया। अभी मेरे को एक बात बताओ, कर्व का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव तो सेम ही जाएगा ना।
पॉइंट अलग अलग बाद में पुट होगा, बट पहले तो डेरिवेटिव सेम ही ना, तो इधर ही कर लेता हूँ क्या, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ व्हाट, कर्व विद रिस्पेक्ट टू क्या, क्या आएगा dy बाय dx, जल्दी बताओ, 2x माइनस 3। वेरी गुड। अब जब दोनों में पॉइंट पुट होगा तो अलग अलग होएगा, dy बाय dx एट कौन सा पॉइंट, 2,0, क्या आएगा बताओ, 1, राइट है क्या, पक्का। और इधर dy बाय dx क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा इधर, 1,0 -1, इधर एम्प्टी आ गया 1, इधर एम्प्टी आ गया -1, पॉइंट इधर 2,0, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम्प्टी इनटू x माइनस x1, इधर भी वही फॉर्मूला, इधर x1 y1 कौन 2 और 0, इधर x1 y1 कौन 1 और 0, इधर स्लोप कौन 1, उधर स्लोप कौन, तो अलग अलग इक्वेशन आएगा और आंसर में दोनों रहेगा, तुम टेंशन मत लेना, एक ही ऑप्शन में रहेगा दोनों ऐसा, दो रहेगा। तुम क्वेश्चन लिख रहे हो दो पीडी ऐसे सिर्फ टेंजेंट पूछा है, वो आ जाएगा अपने आप, तुमको समझा गया, इसके आगे 3-4 लाइन लगेगा और जगह छोड़ दो अंदाजे। और अगला क्वेश्चन लिखो, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेगा, ठीक है, ये सब इजी थे। पॉइंट एट विच tangent to the curve, पॉइंट के आगे ना ब्रैकेट में ऐसे, मतलब तुमको समझ रहे क्या, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में भी टैंजेंट के आगे ना ब्रैकेट में एस था, मतलब एक भी हो सकता है या एक से, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा अभी तक बताओ, टू द कर्व y इज इक्वल टू लिखो गदो, जल्दी लिखो, x स्क्वायर, फिर उसके बाद ब्रैकेट चालू करके लिखो x माइनस 2 द होल स्क्वायर, x स्क्वायर x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज पैरेलल टू x एक्सिस r, इज पैरेलल टू x एक्सिस r। जरा क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को समझाओ क्या लिखा है। कर दिया है, तुमको क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, मतलब बेसिकली x1 y1 ढूंढना है ना, और तुमको पता है टैंजेंट किसको पैरेलल है, किसको, तो टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस को पैरेलल है, तो पहले स्लोप ऑफ टैंजेंट अपन निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलो जल्दी से बताओ, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, हाँ ये बोलो रे, जल्दी बोलो, y is equal to हाँ x स्क्वायर bracket x minus 2 the whole square. टैंजेंट, अच्छा क्वेश्चन का ये पता है ना, x1 y1 निकालने है, टैंजेंट किसको पैरेलल है, मतलब टैंजेंट का स्लोप 0 होगा। अब टैंजेंट का स्लोप निकालने का और एक मेथड है, यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव u into v rule, x स्क्वायर वैसे रहेगा, x minus 2 the whole square 2x into 1 plus x minus 2 the whole square, बराबर है। अभी इसमें पॉइंट डालने का रहता है ना, हम डाल रहे पॉइंट, अपने को पॉइंट ही ढूंढने का है ना, तो वो पॉइंट को हम लोग क्या लेंगे, p x1, y1 डालो, x1 y1 क्या आएगा बताओ, x1 स्क्वायर x1 बराबर, कुछ तो कॉमन है, x नहीं x1, अभी डाल दिया ना x1, और क्या कॉमन है, x1 minus 2, और क्या कॉमन है, 2, और ब्रैकेट में क्या बचा जल्दी बताओ, 2 गया, x1 minus 2 गया, एक x गया, x1 ना प्लस क्या, x1 minus 2 बराबर है क्या इतना। अब ये dy by dx at point p x1, y1, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट है, और स्लोप ऑफ टैंजेंट है कितना, 0, ये 0 हो गया सीधा, 2 x1 minus 2 और 2x1 minus 2, समझा, इसका मतलब 0, इधर 2 कॉमन है, बाहर आके 4 हो गया, x1 minus 2 x1 minus 1, तीन ब्रैकेट इक्वल टू 0 ना, मतलब x1 का एक वैल्यू 0, x1 का एक वैल्यू 1, x1 का एक वैल्यू 2। क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को बताओ क्या फाइंड करना था, पॉइंट ना, पॉइंट मतलब x1 और y1 दोनों ना, मेरे को x1 आ गया, y1 कहां से आएगा, बता दो पहला y1 0 श्योर है, इसके लिए y1 बताओ, 1 वेरी गुड, इसके लिए y1 बताओ, 0, तो 3 पॉइंट आ गया, एक आ गया 0,0,
1,1 एक ऑप्शन में तीनों पॉइंट है ये, एक ऑप्शन में कोई भी 2 पॉइंट है, एक ऑप्शन में 1 पॉइंट है। तुमको समझा गया? तीनों पॉइंट की वो समझ गया? क्योंकि मेरे को आया ही वैसे इक्वेशन में क्या करूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? कितना जगह लगेगा देखो, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुमको दे दूं, पक्का? क्वेश्चन लिख के रख लो, बाद में सॉल्व करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूं, देखो दिमाग चल रहा है उतना। अच्छा मैंने कर्व मीट एक्स एक्सिस बोला था ना इसमें? अरे नहीं ये वो क्वेश्चन था क्या? हाँ, ठीक है, एक ऐसा वाला भी देता हूं, एक ऐसा वाला भी देता हूं। कर पाओगे? पहले ये कॉपी कर लो, चलो जल्दी फटाफट। हो गया, थोड़ा रुक क्यों रहे? आगे कुछ चला गया पढ़ाई का बोझ तो क्या चला?